अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको कैट का डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन शेड्यूल बताऊँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जनरली डिवर्मिंग शेड्यूल ऐसे फॉलो किया जाता है कि हर मंथ में आपने डिवर्मिंग करनी है किटन की जब तक 6 मंथ की एज तक ना हो जाए, और 6 मंथ के बाद आपने हर 3 मंथ के बाद कैट की डिवर्मिंग करनी होती है। लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 मंथ के बाद, मतलब जब किटन की एज 2 मंथ हो, तब आप उसको फर्स्ट डोज दें डिवर्मिंग की, और उसके फ़ौरन बाद से आप उसकी वैक्सीनेशन कर दें। तो जब किटन की एज 2 मंथ होगी, मतलब किटन 60 डेज़ का हो जाएगा, तो हम डिवर्मिंग की पहली डोज 61 डे पे देंगे। उसके बाद हम डिवर्मिंग की सेकंड डोज 63 डे पे देंगे, और फिर हम डिवर्मिंग की थर्ड डोज 67 डे पे देंगे। मतलब हमने 0 डे पे, 3rd डे पे और फिर 7 डे पे कैट की डिवर्मिंग करनी है। हम 3 डोज देंगे। अब डिवर्मिंग में आप कोई भी डिवर्मर यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में पैराफिन, जेंटल, वर्मॉक्स, ऑक्सफेंडाजोल, लिवेमिजोल और इसके अलावा बहुत से डिवर्मर मौजूद हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी आप डिवर्मिंग की मेडिसिन यूज़ करें वो आपने डोज रेट के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है। लाइक आप जेंटल अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी जो डोज रेट है वो 25 to 50 mg पर kg बॉडी वेट है, और जो जेंटल की बॉटल होती है वो टोटल 10 ml की होती है, और उसमें mg कितने होते हैं, उसमें 200 mg होते हैं। लाइक 1 ml में कितने mg हो गए, 1 ml में 20 mg हो गए। तो अब किटन का जितना भी वेट है तो आप उसको फर्स्ट डोज उसके वेट के अकॉर्डिंग देंगे, फिर आप सेकंड डोज और थर्ड डोज आपने उसके वेट के अकॉर्डिंग देनी है। इसका एक जनरली फार्मूला है जो नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, BDS बॉडी वेट मल्टीप्लाई डोज रेट ओवर स्टॉक कंसंट्रेशन पर ml, जितनी उसमें ml में मौजूद हो। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक्सप्लेन कर दी हैं, आप वहाँ पर भी देख लीजिएगा। तो अब जब एक डिवर्मिंग हो गई, आपने नेक्स्ट डिवर्मिंग हर 3rd मंथ के बाद रिपीट करनी है। अच्छा, जब आपने फर्स्ट डिवर्मिंग करवा दी 67 डे पे, अब 68 डे पे कैट को वैक्सीनेशन होगी। तो वैक्सीनेशन में जो कैट की वैक्सीनेशन होती हैं, पाकिस्तान में जस्ट 4 डिजीज़ की अवेलेबल हैं, जिसका मैं नाम बता देता हूँ। एक रेबीज़, सेकंड फिलाइन पेनलिकोपिनिया, फिलाइन कैल्सी वायरस और फिलाइन हर्पिस वायरस। PCH की 1 डोज और रेबीज़ की 1 डोज होती है। तो 68 डे पे कैट को PCH का 1 शॉट और रेबीज़ का 1 शॉट लगेगा। फिर सेकंड शॉट कैट को 21 डे के बाद लगेगा। मतलब जब 1 शॉट लगे उसके 21 डेज़ के बाद कैट को दूसरा शॉट लगेगा, और फिर हर साल कैट को एनुअल बूस्टर लगेगा जो आपने हर साल लाजमी लगवाना है। कोशिश करनी है कि आपने डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन अपने करीबी वेटनेरियन से करवा लेनी है। ख़ुद नहीं करनी तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। बाज़ दफ़ा वैक्सीनेशन करवाने से टेम्परेचर ज़्यादा भी हो जाता है, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। सम टाइम ये नॉर्मल होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना लाजमी कमेंट कीजिएगा, और अगर आप कैट की वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मज़ीद पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।